जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस महीने की आज 20 तारीख हो चुकी है। अब 21 तारीख से हमें अपना मानव संपदा पोर्टल पर अपनी पावना भेजनी होगी, यानी कि पेरोल मॉड्यूल पर फॉर्म 9 भरना होगा, जिसमें हम सभी टीचर्स की अटेंडेंस लॉक होती है। लेकिन इस बार सितंबर के महीने से एक उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वह बदलाव क्या है और अब आपको अटेंडेंस कैसे भरनी है, इस वीडियो में आपको मैं ये सब बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि कल से आप अपनी पावना ढंग से भर सकें। और यदि वीडियो यूज़फुल लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थिति भरने की कार्यप्रणाली में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो चेंजेस क्या हैं। उपस्थिति अब हमें किस प्रकार भरनी है, इसमें जो कंटेंट है वो इससे रिलेटेड जो भी सूची है सबसे पहले वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले उपस्थिति मॉड्यूल में जो भी बदलाव हुआ है उससे संबंधित संक्षिप्त परिचय है। उसके बाद उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह। फिर है लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें, उपस्थिति को लॉक कैसे करें, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है। यानी कि अभी तक हम सारी जो भी हमारी छुट्टियां होती थी चाहे वो स्वीकृत हो वही भर पाते थे, लेकिन अब जो छुट्टियां अस्वीकृत भी हैं या कोई एब्सेंट पाया जाता है तो उसको किस प्रकार पेरोल मॉड्यूल पर हम दिखाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से यही सब आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से जो भी संक्षिप्त परिचय है वो है मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल यानी अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रति माह केवल उन छुट्टियों का ही डाटा भरा जाता है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, केवल हम लोग स्वीकृत छुट्टियाँ ही उसमें भर पाते हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो है अस्वीकृत छुट्टी यानी अनाधिकृत छुट्टी। सितंबर 2021 से ये प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य या इंचार्ज द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। यानी कि जो भी छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई है केवल उसी प्रविष्टि को दर्ज करना है, क्योंकि वेतन बनाने में उसी की भूमिका अहम होती है। उपस्थित उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित जो भी संक्षिप्त परिचय है, यह भी प्राविधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनाधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। यानी कि अब जो भी लीव मॉड्यूल में छुट्टियां हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा जो कि अस्वीकृत हुई हैं। स्वीकृत वाली नहीं, केवल अस्वीकृत वाली छुट्टियों को एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता है इधर पे। इसके बाद उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह क्या होगा, यानी कि वो काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, लीव मॉड्यूल पर जाएंगे, वहाँ पर एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल आएगा, उसको टच करेंगे। व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्टेड लीव डेटा, उसके बाद एक्सट्रैक्टेड लीव डेटा को सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होगा ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, जो अनाधिकृत रूप से एब्सेंट है उसको ऐड करना होगा। इसके बाद है व्यू फील्ड अटेंडेंस डेटा, जो भी फिल किया है वो डाटा देखें। उसके बाद लॉक फाइनल अटेंडेंस डेटा और उसके बाद उसको लॉक कर दें। फाइनल लॉक करने के बाद अटेंडेंस डेटा में कोई चेंज नहीं होता है, यह आप सभी को पता ही होगा। अब देखते हैं कि लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रधानाचार्य या इंचार्ज मानव संपदा लॉगिन करें। उसके बाद पेरोल मॉड्यूल पर जाएं। इसके बाद अटेंडेंस बटन को दबाएं, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे। अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि अब उसमें अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना है कि सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह के अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की
अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। छुट्टी जो स्वीकृत हो चुकी है उसकी जानकारी नहीं भेजी जाएगी। दूसरा है, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने के बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। तीसरा है, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड एंड ऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। इसके बाद बीईओ व लेखा अधिकारी स्तर की जो प्रक्रिया है वो पूर्ववत बनी रहेगी। तो इस तरह के जो आवश्यक निर्देश हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके बाद आपको इसको ओके करना होगा। इसके बाद देखिए, इस आवश्यक सूचना को आप ध्यान से पढ़ें एवं पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक आप ओके बटन को नहीं दबाते हैं तब तक आप आगे के किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी। आपको इसे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आगे का पेज तभी ओपन होगा जब आप ओके प्रेस करेंगे। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, दूसरा है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। इसमें सबसे पहले आपको जो बटन क्लिक करना है वो है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स। इस बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। इसके बाद जब आप ऐसा कर लेंगे तो इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको कि अटेंडेंस कब से कब तक की है और इसके बाद एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, ये आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद जब आप यहाँ सबमिट बटन को दबाएं, बटन को दबाते ही संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियाँ लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वही छुट्टियाँ प्रदर्शित होंगी जो कि अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं, ना अस्वीकृत हुई हैं और ना ही रिजेक्ट हुई हैं। अस्वीकृत छुट्टियाँ होंगी। अगर प्रधानाध्यापक कार्यवाहक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत कर दें जो प्रधानाचार्य या इंचार्ज के अधिकार क्षेत्र में है। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। अब लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक बार ही सेव होंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। प्रदर्शित छुट्टियां आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि अभी स्वीकृत नहीं हुई है। दूसरा है, प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव ना करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएं कि आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती, तभी आप इसको सेव करें। अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर स्वीकृत करें। उसके बाद आगे पेज पर बढ़ें और अद्यतित लीव को सेव करें। ये इस तरह का सेव करके आगे बढ़ें। यहाँ पर सेव ऑप्शन आ रहा है, इसको सेव करें। इसके बाद जो पेज है ये देखिए, अब इस तरह का पेज आ जाएगा कि आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहाँ आकर डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो इसको आप ओके करें। इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आएगा यू एक्सट्रैक्टेड लीव इज़ नाउ सक्सेसफुली सेव्ड। जो भी आपने एक्सट्रैक्ट की है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है, इसको ओके करें। इसके बाद अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब कोई एब्सेंट हो जाता है तब हमें छुट्टियां भरने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि अब इसको हम कहाँ पर शो करेंगे कि
लीव में शो करें, एब्सेंट को कैसे शो करें। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अनाधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज बटन को दबाएं, जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल की होम पेज पर उपलब्ध होगी। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी, जहां से आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारी को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे, एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम पहले से ही भरा होगा। आपको यहाँ अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क लिखना है, जैसे कि पहला है एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, दूसरा है एब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन आदि। इस तरह आपको रिमार्क लिखना होगा। ये देखिए, इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि जो डेजिग्नेशन है, फादर नेम है। अब एक्शन यहाँ पर आपको क्या लेना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उस टीचर से संबंधित जो भी एक्शन है वो आप यहाँ पर, या जो भी प्रधानाध्यापक है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह का पेज ओपन होगा कि एब्सेंट कब से कब तक है, ये डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ये अनऑथराइज्ड लीव का ऑप्शन आ रहा है स्टेटस में, यहाँ पर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपको यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आएगा, आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद उपस्थिति को लॉक कैसे करें। उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा, जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टी का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनाधिकृत छुट्टी, अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूचना होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों की अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है, जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप द्वारा भरी गई प्रविष्टियों का आप प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह आपको ये पेज दिखाई देगा, जैसे पहले हम लोग को दिखाई देता था पिछले महीने तक, वैसा ही पेज आपको दिखाई देगा। इसको हम देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी की अनावश्यक छुट्टी हमने यहाँ पर मेंशन तो नहीं कर दी है। ये सब जांच करने के बाद यहाँ पर देखिए रेड बॉक्स में लॉक का बटन आ रहा है, यहाँ पर जाकर इसे हम लॉक करेंगे। लॉक करते समय ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू विश टू लॉक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। जितने भी टीचर्स होंगे उनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है। इसने पूछा है आर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स, तो ओके कर देंगे। सभी 4 टीचर्स का रिकॉर्ड लॉक होगा। इसके बाद सक्सेसफुली लॉक्ड रिकॉर्ड आ गया, 4 रिकॉर्ड्स लॉक हो गए। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक ये नया पेज खुलेगा। आप देखिए राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बॉक्स में प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करते ही आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जैसे कि पहले दिखाई देता था। ये देखिए पूरा पेज ओपन हो चुका है। अब इसका आप प्रिंट लेकर BRC में भेज सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी, और अपने पास भी सेव रख सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा डेटा आपने इसका लॉक कर दिया अटेंडेंस का। अब एक क्वेश्चन ये है, क्या लॉक की गई उपस्थिति को BEO के पास भेजना अनिवार्य है? तो नहीं, ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में यदि आपको कभी दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। 21 तारीख से ये पेरोल मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। हमारे मानव संपदा ID पर ये ओपन होने लगेगा। 21 से 25 तक रहता है, आप सभी को पता है। तो जब आप कल से अपने विद्यालय में सभी शिक्षकों की उपस्थिति लॉक करने जाएंगे तो इस वीडियो की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, और यदि आपको यूज़फुल लगे, सही लगे, तो और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो डेटा सही तरीके से लॉक कर सकें। फिर मिलूँगी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।